तो अब ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलेगा। आरबीआई ने नया रूल 2024 के अकॉर्डिंग सभी लोगों को इसके बाउंडेशन में रख दिया है। फिलहाल अभी तक आप ये जानते थे कि सिबिल स्कोर हमारा काफ़ी टॉप होगा, बढ़िया होगा, 750 800 से ऊपर होगा, तो हमें बिल्कुल लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिबिल स्कोर से अब आपको लोन नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको लोन दिया जाएगा वो FOIR के रेशियो को देखते हुए दिया जाएगा। क्या है FOIR रेशियो और ये कैसे बढ़ाएं और ये कितना होना चाहिए, कितना रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा, कितना रहेगा तो लोन मिलेगा, कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है FOIR का, पूरा वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बहुत सारे लोन जब एप्लीकेशन डालते हैं लोन के लिए, उसके बाद क्या होता है, तो उनका लोन एप्लीकेशन जो होता है रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट होने का कारण जो है, बैंकर पूरी बात नहीं बता करके बोलते हैं कि आपका लोन जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऊपर की टीम जो थी उसने एक्सेप्ट नहीं करी। उसके बाद आप बैंकर से बात करते हैं कि हमारा सिविल स्कोर तो बहुत बढ़िया है, 850 है, 800 है, फिर हमारा सिविल स्कोर इतना अच्छा होने के बावजूद भी हमें लोन कैसे नहीं मिल सकता है, इस बात की हमें जानकारी दीजिए। फिर जाकर के आप काफ़ी तथ्य रखते हैं बैंकर के सामने, तो बैंकर आपको बताने के मजबूर हो जाते हैं कि आपका FIR रेशियो जो है वो अच्छा नहीं है। फिर जाकर के आपके सामने पहला पहला एक नया नया वर्ड आता है FIR, जो कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। और जब आपको पता चलता है FIR रेशियो आपका सही नहीं है, इम्बैलेंस है, फिर जाकर के आप इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे इसे मेंटेन करें। तो चलिए आपको इसके बारे में और पूरा डिटेल बताते हैं। आप FOIR का फुल फॉर्म जानना चाहें तो फिक्स्ड ऑब्लाइजेशन टू इनकम रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। इससे ये पता चलता है कि आप कितना इनकम कर रहे हैं। आप एकदम साधारण भाषा में जानिएगा कि मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, आप 30,000 इनकम कर रहे हैं, लेकिन आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। तो जो खर्चा कर दे रहे हैं, जो रेशियो है खर्च करने का, मान लीजिए 50% से ऊपर आप खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपका जो FIR रेशियो है 50% से ऊपर चला गया, ऐसे में आपको लोन नहीं दिया जाएगा। मतलब FIR ये कहता है कि जो भी आप सैलरी पा रहे हैं, मान लीजिए 30,000 पा रहे हैं, तो आप 50% से ऊपर अगर खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास 50% से कम ही बच पा रहा है। मान लीजिए आप 16,000 रुपये खर्चा कर दिए, तो ये 50% से ऊपर आपका खर्चा हो गया, तो FIR रेशियो आपका 50% से अधिक हो गया, तो ऐसे में आपको लोन न दिया जाए, ऐसा कहा जाता है। तो फिलहाल क्योंकि अगर आप 15,000 ही खर्चा करते हैं या उससे कम ही खर्चा करते हैं, तो आपको FIR रेशियो जो होता है 50% से कम होता है, मतलब आप ज़्यादा खर्चा नहीं करते, आप काफ़ी बचत भी करते हैं। ये जो है बैंक मानती है, FIR रेशियो ये शो करता है, जिससे आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो सिबिल स्कोर का ही बढ़िया रहना सब कुछ नहीं होता है, FIR रेशियो भी बहुत मायने रखता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इससे आपका जो भी आपने EMI जमा कर रहे हैं, आपने कोई लोन ले रखा है, EMI कट रही है आपकी, घर का किराया है, बीमा पॉलिसी है, कोई भी किसी भी तरह का आप पैसा जो है खर्च कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 30,000 आपकी सैलरी है, आप खाते में से ही पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सपोज दैट उसी सैलरी से ही आप सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों का ट्यूशन फ़ी, स्कूल फीस दे दे रहे हैं, अपने घर का राशन भी उसी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सारा पैसा जो है दिख रहा है, ऐड हो रहा है, कितना पैसा आप खर्चा कर डाल रहे हैं। अथवा आप सारे के सारे पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए और वहाँ से धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं। खर्च तो करेंगे ऐसे ही, चाहे तो आप 30,000 पूरे के पूरे कैश निकाल लिए फिर खर्चा कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि 30,000 आपने टोटल ही निकाल लिया, मतलब टोटल ही खर्च कर दिया। तो ऐसे में आपका FIR रेशियो 100% हो जाएगा। ऐसे में तो आपको लोन ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कहना चाहें कि क्या हमें पूरा पैसा नहीं निकालना चाहिए, तो बिल्कुल आप पूरा का पूरा कैश निकालने की आपको आवश्यकता क्या है, आपको पूरा कैश निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा बहुत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत खर्चा करते रहिए, ये FIR कहता है। FIR ये नहीं कहता है कि आप पैसा यूज ही नहीं करिए, ठीक है। तो FIR का मतलब यही है, अगर 50% से ऊपर अगर आप पैसा खर्चा कर देते हैं, 30,000 कमाते हैं, 15,000 से ऊपर ही खर्चा कर देते हैं, तो ऐसे में आपको लोन मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। फिलहाल अगर आप कहेंगे कि सिबिल क्या करता है, तो सिबिल बस ये बताता है आपका कि आपने लोन जो चुकाया है, वापस किया है, कोई लिया था, उसका रेशियो क्या है। आपने कोई लोन लिया था, मान लीजिए 50,000 को लोन लिया था और उसे अपने टाइम टाइम से जितना भी उसका EMI बना था, मान लीजिए 5 या 6 कोई भी EMI बना था, तो आपने 1 2 3 4 अच्छे से चुकाया, 5वां लेट हो गया, तो ये आपके सिविल में ये शो करता है कि आपने जो रीपेमेंट करा था, आपने जो रीपेमेंट करा था लास्ट 5वां 6वां या कोई भी, वो EMI 1 2 मिस हुई थी, लेकिन आपने टोटल दे दिया है। तो ऐसे में सिविल स्कोर में ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि आप उधार लेते हैं तो देते कितना जल्दी हैं। सिविल बस ये शो करता है, ये आपका क्रेडिट केवल बताता है, ये नहीं बताता है कि आपका जो रेशियो है, आपके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, कितना खर्चा कर दे रहे हैं, आप लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। भले ही आप दे दे रहे हैं कहीं से, लेकिन दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, रिस्क कितना है, इस बात का जो है FIR शो करता है। तो बैंक ये मानती है कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% से ज़्यादा की EMI नहीं दे सकता, और बात भी सही है।
तो अगर बात करें कैलकुलेशन की, अगर आप 10,000 महीने का किस्त दे रहे हैं, जो कि सैलरी आपकी 30,000 है, तो ये आपकी देनदारी मासिक हो गई 33%, 33%। ऐसे में बैंक मानेगा कि 15,000 तक की किस्त भर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी सैलरी का आधा पैसा, आधा खर्च चलाने में चला जाएगा। ऐसे में आप 10 लाख का लोन जो होगा 10% पर 10 साल के लिए लेना चाहेंगे, तो बैंक ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसकी मासिक किस्त 6608 रुपये बनेगी, जो कि 10,000 वो महीना आप किस्त दे रहे हैं, और 6608 जो आपकी बन रही है किस्त, इसको लेकर के 15,000 और 50% FIR से ज़्यादा हो जाएगा, और FIR 55 पर तक पहुंच जाएगा। जब 55 हो जाएगा तो आपको पता ही है 50 से ऊपर जाएगा तो आपका लोन ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है कैलकुलेटर, FIR कैलकुलेटर जो होता है वो आपका सारा कैलकुलेट कर देता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप लोन वगैरह भविष्य में लेना चाहते हैं, अच्छा लोन लेना चाहते हैं, बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो FIR रेशियो अपना मेंटेन जरूर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी बचत जो है आप जरूर करें। ठीक है, तो जो भी आप सैलरी पा रहे हैं उसका 50% आप इन्वेस्ट करें, खर्च करें अपने परिवार में, और 50% उसको बचाने का प्रयास करें, जिससे आपकी सेविंग भी रहेगी, साथ साथ आपको भविष्य में लोन लेने में भी आपका क्रेडिट काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल ये सारी जानकारी थी जो कि FIR को लेकर के थी। आपको ये जानकारी कैसे लगी? आपको इसके बारे में पहले से पता था अथवा नहीं पता था? अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, सिबिल स्कोर अच्छा हो और आपको लोन ना मिला हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या हमारे सोशल मीडिया पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।